साथियों, जीके से एक और उपयोगी क्लास। लगातार हम आप लोगों को जीके से महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की वीडियोस कवर करा रहे हैं। टारगेट रहेगा हमारा कि 10,000 से प्लस क्वेश्चन आप लोगों को कवर कराएं, प्लस इनके फैक्ट कवर कराएं, ताकि आपके एग्ज़ाम में जीके हमारी वीडियोस से फंस जाए। सबसे पहला सवाल है आज की वीडियो का कि संविधान में कुल कितने भाग हैं। 2024 तक आप लोगों को बताना है, 22, 25, 20 या 18। देखिए, भारत का जो संविधान है उसमें मूल रूप से आज भी 22 भाग हैं, मूल रूप से। ठीक है ना। अगर आर्टिकल मूल रूप से पूछे तो 395 अनुच्छेद है आज भी। ठीक है ना। चाहे कितने भी बढ़ गए सही, 444 या 465 से ऊपर कितने ही हो गए सही, लेकिन मूल रूप आज भी वही है। ये कैक है, गैग है इत्यादि बड़े हैं, याद रखना। दूसरी चीज़, अगर मैं अनुसूची की बात करता हूँ तो 12 अनुसूची हैं। कितनी अनुसूची हैं दोस्त? 12 अनुसूची हैं भारत के संविधान में वर्तमान में। अच्छा, आपसे पूछा संविधान में 2024 तक कुल कितने भाग हैं, तो आपका आंसर जाएगा इसका 25 भाग हैं वर्तमान समय में। लेकिन मूल रूप से आज भी कितने भाग हैं भारत के संविधान में? 22 भाग हैं। भारत का संविधान जो लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, याद रखना। लेकिन इसे पारित किया गया था कब? 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया था। लेकिन लागू कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 को। प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को हम कानून दिवस के रूप में इसलिए ही मनाते हैं, याद रखना ये चीज़ भी। भारत के संविधान को बनने में जो समय लगा था वो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का दोस्त समय लगा था, ये भी याद रखना है ना। संविधान का निर्माता BR अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर जी को कहा जाता है, जो कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, जिसमें सदस्य संख्या 7 थी। सवाल नंबर 77 देखिए, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? जलप्रपात, देखिए जलप्रपात का मतलब समझ के चलिए, जलप्रपात कहते हैं दोस्त झरने को। किसको? झरने को। तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात, धुआंधार जलप्रपात जाम्बेजी नदी पे क्या? अच्छा, जोग फॉल्स या सिस्मा या कोडालम। तो कौन सा जलप्रपात है जो सबसे ऊंचा है? तो याद रखना जोग फॉल्स लिखा हुआ यहाँ पे, जोग फॉल्स। इसे आप लोग ये भी बोल सकते हैं या है ना गरसोप्पा, जोग या गरसोप्पा जलप्रपात। ठीक है ना। तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है ये। अच्छा, ये जो जलप्रपात है जोग या गुरसप्पा, जिसे अंग्रेजी में जोग फॉल्स भी आप लोग कह सकते हैं, तो ये मैं नदी बता रहा हूँ आप लोगों को, शरावती नदी पर बना हुआ है। शरावती नाम की नदी पर जोग या गोरसप्पा नाम का सबसे ऊंचा जलप्रपात बना हुआ है। इसका नया नाम आपसे पूछेगा, जोग फॉल्स का नया नाम महात्मा गांधी जलप्रपात कर दिया गया है, ये भी याद रखना। ये कर्नाटक के शिमोगा जिले में स्थित है। अगर मैं जोग या गोरसप्पा की ऊंचाई की बात करता हूं तो 253 मीटर ऊंचा है ये जलप्रपात। ठीक है ना। याद रखना नया नाम क्या है? महात्मा गांधी जलप्रपात, जो कि सबसे ऊंचा जलप्रपात है। आगे बढ़िए सवाल नंबर 78 की तरफ। नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा या MP? ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। नालंदा विश्वविद्यालय आपको पता होगा, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना 427 ईस्वी में कुमार गुप्त ने की थी दोस्त। किसने की थी? कुमार गुप्त प्रथम ने इसकी स्थापना की थी। अच्छा, आप यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछेगा कि नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किसने कराया? तो ये जो ध्वस्त कराया गया था दोस्तों, बख्तियार खिलजी के द्वारा कराया गया था। बख्तियार खिलजी के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करा दिया गया था, ये भी क्वेश्चन आता है। लेकिन है किस राज्य में ये? तो याद रखना दोस्त, ये बिहार राज्य में बना हुआ है नालंदा विश्वविद्यालय। यह प्राचीन भारत की प्रमुख शिक्षा केंद्रों में से एक था, ये याद रखना। सवाल नंबर 79, प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ? प्रोजेक्ट टाइगर ये किस लिए किया गया था? ठीक है ना। प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं दोस्त। तो देखिए, सही आंसर मैं इसका बताता हूँ। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में हुई थी। ये बाघों की संख्या बढ़ाने के लिए ये परियोजना शुरू किया गया था।
जैसे ही बाघों की संख्या भारत में घटी तो 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर अभियान शुरू किया गया। ये योजना बनाई गई कि बाघों की संख्या को बढ़ाया जाए। इस योजना को शुरू किया गया, बाघ संरक्षण किया गया, यानी बचाव उनका किया गया। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ। और बाघ से पहले भारत का राष्ट्रीय पशु शेर हुआ करता था। किस राज्य को भारत का मसालों का बागान या मसालों का कटोरा कहा जाता है? जरा बताएंगे, कौन बताएगा? तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक या आंध्र प्रदेश? भारत का मसालों का बगीचा, सही आंसर हो जाएगा केरल को कहा जाता है। केरल की राजधानी त्रिवेंद्रपुरम है, याद रखना। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है और कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर है। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है, याद रखना। आगे बढ़ते हैं। विश्व धरोहर स्थल, जिसे अंग्रेजी में कहेंगे वर्ल्ड हेरिटेज साइट, घोषित पहला भारतीय स्थल कौन सा? देखिए, यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में सभी देशों के जो स्थल है वो शामिल कर रखे हैं। ऐसे कुल मिलाकर भारत के 44 स्थल हैं जो यूनेस्को की विश्व धरोहर यानी विश्व की धरोहर सूची में शामिल हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं कि भारत का सबसे पहले कौन सा शहर शामिल किया गया था या फिर कौन सी गुफा या कौन सी मीनार शामिल किया गया था, तो याद रखना 1983 की बात है, जब भारत 1983 में वनडे वर्ल्ड कप भी जीता था। याद रखना, यूनेस्को ने क्या काम किया? अजंता और एलोरा की जो गुफाएं हैं जो कि महाराष्ट्र राज्य में हैं, अजंता और एलोरा की गुफाएं, इनको 1983 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया था यूनेस्को ने। यानी अजंता और एलोरा की जो गुफाएं हैं वो विश्व की धरोहर हैं, ठीक है ना। ये महाराष्ट्र राज्य में हैं। अजंता की गुफाओं का निर्माण गुप्त शासकों ने कराया था और एलोरा की गुफाओं का निर्माण राष्ट्रकूट वंश के शासकों ने कराया था। ये क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछा जाता है, लेकिन 1983 में शामिल किया गया था, ये याद रखना। सवाल नंबर 82 देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर करना, और इसी प्रकार शाम 8:30 बजे मैं आप लोग को डेली जीके कवर कराऊंगा। संयुक्त राष्ट्र दिवस प्रत्येक वर्ष 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, क्योंकि 24 अक्टूबर 1945 वो डेट थी जब संयुक्त राष्ट्र, है ना, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई। संयुक्त राष्ट्र जिसे हम लोग अंग्रेजी में यूएनओ कहेंगे, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। ये देशों का एक समूह है। इसमें कुल मिलाकर यूएनओ में अगर देश सदस्य देखें तो लगभग 193 सदस्य देश शामिल हैं यूएनओ में। 193वां देश पूछा जाता है, दक्षिणी सूडान है। दक्षिणी सूडान 193वां देश है यूएनओ के अनुसार। यूएनओ के अनुसार जो देश हैं वो कितने, बताइए, यूएनओ के अनुसार कितने देश हैं? लगभग 193, ठीक है ना। कहीं 195 भी आपको ऑप्शन में देखने को मिलेगा। दक्षिणी सूडान की राजधानी खार्तूम है, ये याद रखना, ठीक है भैया। यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? तो अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में यूएनओ का मुख्यालय है। ऑपरेशन ग्रीन योजना किससे संबंधित है? एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। रक्षा, खेल, कृषि या पर्यावरण? बताएंगे जरा। ऑपरेशन ग्रीन, इस योजना की शुरुआत 2001 में यूपी में हुई थी। ऑपरेशन ग्रीन की शुरुआत, अच्छा, हुई कब थी? है ना, 2001 में। ऑपरेशन ग्रीन किससे जुड़ा हुआ है? कृषि से। ग्रीन का मतलब हरियाली। हरियाली कहाँ पे देखने को मिलेगी? कृषि में, याद रखना। यह योजना टमाटर, प्याज और आलू के मूल्य को स्थिर करने के लिए, यानी कि टेकने के लिए, स्थिर का मतलब समझ रहे हो, है ना, स्थिर का मतलब होता है रोकना, है ना। तो इसलिए ये योजना शुरू किया गया था, ऑपरेशन ग्रीन। आगे, चंद्रमा पर पहला मानव कब गया? है ना, कहाँ का, है ना, कैंडिडेट गया था? तो आपको इतना तो पता है, अमेरिका ने सबसे पहले चांद पे अपना नागरिक भेजा था, ठीक है ना। अच्छा, कौन गया था चंद्रमा पर सबसे पहले? ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है भाई। जरा बताइए, चंद्रमा पर सबसे पहले कौन गया था? नील आर्मस्ट्रांग। कौन गया था दोस्तों? नील आर्मस्ट्रांग गया था सबसे पहले, क्योंकि भारत का तो 1984 में राकेश शर्मा गया था, याद रखना, राकेश शर्मा गए थे, सॉरी, ठीक है ना। तो चंद्रमा पर पहला मानव कब गया? 1969 में, याद रखना। 1969 में ही इसरो की स्थापना हुई थी। मैंने आपको इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताया था, ठीक है ना। चंद्रमा पर पहला मानव गया, अमेरिका के नागरिक थे, ठीक है ना, नील आर्मस्ट्रांग। आगे बढ़ते हैं। भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक कौन सा है? 85 नंबर क्वेश्चन है। भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक,
तो सही आंसर जाएगा SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। PNB की फुल फॉर्म है पंजाब नेशनल बैंक, है ना। HDFC की फुल फॉर्म क्या है, आप लोग मुझे बताइए जरा, HDFC की फुल फॉर्म क्या है। तो भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक कौन सा है दोस्त, SBI है। अगर यहाँ SBI की स्थापना आप लोगों से पूछी जाए कि भाई SBI की स्थापना कब हुई थी, तो SBI की स्थापना एग्जैक्ट डेट बता रहा हूँ, 1 जुलाई 1955 को हुई थी इसकी स्थापना। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है SBI का, तो इसका HQ यानी कि हेडक्वार्टर मुंबई में है, महाराष्ट्र की राजधानी। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में रखा गया, याद रखना। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसकी फुल फॉर्म है। किस मुगल सम्राट ने ताजमहल बनवाया था, एक और क्वेश्चन। ताजमहल जो कि मुमताज़ महल की याद में बनवाया हुआ है, संगमरमर के पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है ना। शाहजहाँ की पत्नी थी मुमताज़ महल, तो सही आंसर है कौन सा, शाहजहाँ की पत्नी मुमताज़ महल। अच्छा, इसका जो निर्माण कार्य हुआ था वो 1628 से लेके 1632 के बीच हुआ था, ये याद रखना, ठीक है भैया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 87, उज्ज्वला योजना किससे संबंधित है, एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। स्वास्थ्य से, रोजगार से, गैस कनेक्शन से, या फिर सड़क से, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। जो उज्ज्वला योजना है इसमें हुआ क्या था, गरीबी रेखा से जो नीचे आते हैं इन महिलाओं को मुफ्त में एलपीजी कनेक्शन देने से संबंधित थी। प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसकी शुरुआत की थी। 1 मई 2016 को इसकी शुरुआत हुई थी उज्ज्वला योजना की। इसके तहत गरीबी रेखा से जो नीचे महिला आती हैं उनको मुफ्त में एलपीजी, एलपीएम नहीं, एलपीजी, है ना, जो आपका घरेलू कनेक्शन होता है गैस वाला, जिससे आप रोटी सेक के खाते हो, है ना। वैसे गैस से रोटी ना खाया करो, सेक के तो अच्छा है ना। आप चूल्हे की रोटी खाया करो, क्योंकि गैस की जो रोटी है ना उसमें क्या होता है, सेकते टाइम, है ना, उसके अंदर जो गैस है वो प्रवेश कर जाती है। गैस अगर आप सोच लो कि गैस से ही सेक रहे हो तो वो सीधी उसमें एंटर करेगी कि नहीं करेगी, बिल्कुल करेगी। एलपीजी की फुल फॉर्म पूछी जाती है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस इसकी फुल फॉर्म है। एलपीजी ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है, याद रखना। तो गरीबी रेखा से नीचे कि महिलाओं को एलपीजी मुफ्त में देना, कनेक्शन मुफ्त में देना, ये उद्देश्य रखा गया था। 1 मई 2016 को इस योजना की शुरुआत की गई थी। ये गैस कनेक्शन से जुड़ी हुई थी। 88 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से लागू कब किया गया, पूरी तरीके से। आपको पता है कि भारत का जो संविधान है वो पहले ही बन गया था, यानी कि 26 नवंबर 1949 को पारित कर दिया गया था, लेकिन लागू नहीं किया गया था। क्यों, वजह थी कि 1930 में 26 जनवरी के दिन भारत ने स्वतंत्रता दिवस बिना स्वतंत्र हुए ही मना लिया था। इसलिए डेट बदनाम ना हो हिस्ट्री में, इतिहास में 26 जनवरी, तो इसलिए 26 जनवरी को टारगेट किया गया कि 26 जनवरी ठीक हो जाएगा, एक डेट अच्छी हो जाएगी, और जो 1930 में स्वतंत्रता दिवस हम लोग मना चुके हैं इस डेट को ढका जा सकता है इस चीज़ से। तो 1930 वाली घटना को, है ना, 1930 वाली घटना को ढकने के लिए संविधान को पूर्ण रूप से लागू किया गया था 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को भारत गणतंत्र घोषित किया गया। गणतंत्र का मतलब होता है जहाँ वंशानुगत शासन ना हो। हमारे देश में वंशानुगत शासन नहीं है, हमारे देश में जनता के हाथ में शासन है। जनता जब जिसे चाहेगी नेता बनाएगी, जनता तब जिसे चाहेगी उतार देगी उसे गद्दी से, ठीक है ना। तो हमारे यहाँ शासन जो है वो जनता के हाथ में है। आगे अगला सवाल देखिए, मेघालय जिसकी राजधानी शिलोंग है, मेघालय का अर्थ क्या होता है। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बादलों का घर, पर्वतों की भूमि, नदियों की भूमि, रेत की भूमि क्या होता है। मेघ मतलब समझ के बादल का पर्यायवाची है, तो मेघ आल्य, मेघ मतलब बादल, आल्य मतलब घर, बादलों का घर इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, याद रखो। आगे बढ़ते हैं 90 नंबर क्वेश्चन, प्राकृतिक गैस मुख्यतः किस गैस से बनती हैं। जो नेचुरल गैस होती हैं उनमें क्या मिलाया जाता है। देखिए, जो प्राचीन गैस होती हैं उसमें मीथेन का यूज़ किया जाता है, किसका, CH4, मीथेन का यूज़ किया जाता है प्राकृतिक गैसों के निर्माण में, याद रखना। आगे बढ़ते हैं, भारत में संविधान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, संविधान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो देखिए सही आंसर हो जाएगा, भारत में जो संविधान दिवस मनाया जाता है वो 26 नवंबर को मनाया जाता है दोस्त, याद रखना। बी विकल्प बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आगे बढ़ता हूँ मैं, स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे।
देखिए, स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री जिनका चुनाव संविधान सभा ने किया था, राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, और पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू जी थे। डिस्कवरी ऑफ इंडिया इन्हीं, यानी भारत एक खोज या भारत की खोज इन्हीं की पुस्तक है, पंडित नेहरू जी की, याद रखना। ये पंडित नेहरू जी 1947 से लेके 1964 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे थे, याद रखना। आगे बढ़ते हैं, वन नेशन वन राशन कार्ड योजना किससे जुड़ी हुई है? एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। शिक्षा से, स्वास्थ्य से, खाद्य सुरक्षा से, या फिर रोजगार से? राशन कार्ड तो देखिए खाद्य सामग्री है, यानी कि आपके खाने की सामग्री मिलती है राशन कार्ड से। तो वन नेशन वन राशन कार्ड योजना खाद्य सुरक्षा से जुड़ी हुई है, ठीक ना, खाद्य सुरक्षा से। अच्छा, वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को वर्ष 2018 में पीएम मोदी जी के द्वारा शुरू किया गया था, याद रखना, ठीक है भैया। चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 94 की तरफ। भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? देखिए, सबसे ज़्यादा जनसंख्या भारत में कहाँ पे है? यूपी में निवास करती है सबसे ज़्यादा जनसंख्या। सबसे कम जनसंख्या सिक्किम, सिक्किम मतलब कम, है ना, सबसे कम जनसंख्या सिक्किम में है। गोवा की मैं बात करता हूँ तो गोवा क्षेत्रफल के मामले में सबसे छोटा राज्य है भारत का, गोवा क्षेत्रफल के मामले में। और आर से यानी कि राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल के मामले में, है ना। क्षेत्रफल के मामले में अगर आप देखते हैं तो राजस्थान के बाद एमपी आएगा, एमपी के बाद एमएच यानी महाराष्ट्र आएगा, उसके बाद में यूपी आएगा। यूपी चौथे नंबर पे आता है क्षेत्रफल के मामले में। कुल विश्व के क्षेत्रफल का लगभग 2.4% हमारे पास है, भारत के पास है। और लगभग अगर जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या लगभग 17.5% के आसपास रहती है, याद रखो। आगे बढ़ते 95। भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? अगर विश्व का पूछे तो ग्रीनलैंड होता है दोस्त, याद रखना। लेकिन भारत का पूछे तो भारत का सबसे बड़ा द्वीप है अंडमान निकोबार द्वीप। ये कहाँ पे है दोस्त? ये अरब सागर में स्थित है, याद रखना, ठीक है ना। 8 डिग्री 4 मिनट पे। आगे बढ़ते हैं, मेक इन इंडिया अभियान किस वर्ष शुरू किया गया था? मेक इन इंडिया, इसका उद्देश्य है भारत को मैन्युफैक्चरिंग का हब बनाना, केंद्र बनाना मैन्युफैक्चरिंग का। तो मेक इन इंडिया की जो शुरुआत की गई थी वर्ष 2014 में पीएम मोदी जी के द्वारा की गई थी, याद रखना ये क्वेश्चन भी। 97 नंबर क्वेश्चन देखिए, महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ था? 15 अगस्त 1947 को हुआ था क्या महात्मा गांधी जी का जन्म? तो देखिए सही आंसर जाएगा 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। महात्मा गांधी जी को बापू के नाम से भी पुकारते थे। इनकी पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी। इनकी माता का नाम क्या था, मुझे बताएंगे ज़रा? इनकी माता का क्या नाम था? महात्मा गांधी जी की माता का नाम क्या था? कमेंट करके बता दीजिए ज़रा, ठीक है ना। इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गॉडसे ने दिल्ली में इन्हें गोली मार दी थी, इसलिए 30 तारीख को शहीद दिवस मनाते हैं। 2 अक्टूबर को 3 दिवस मनाए जाते हैं, एक तो अहिंसा दिवस, एक दोस्त अहिंसा दिवस मनाया जाता, एक लाल बहादुर शास्त्री जयंती मनाई जाती है, लाल बहादुर शास्त्री, और एक गांधी जयंती मनाई जाती है दोस्त, याद रखना। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एक एक। आगे बढ़ते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में कौन सा? अभी बताया था मैंने कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के मामले में कौन सा जाएगा? राजस्थान। सबसे छोटा राज्य कौन सा भारत का? वो है गोवा। गोवा की राजधानी पणजी है और राजस्थान की राजधानी जयपुर है, जिसे गुलाबी शहर भी कहा जाता है। आगे, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री होने का गौरव 1966 में इन्होंने प्राप्त किया था। तो सही आंसर जाएगा इंदिरा गांधी, ये भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। वहीं प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ये पहली भारत की महिला राष्ट्रपति थी, जो कि वर्ष 2007 से 2012 तक ये भारत की राष्ट्रपति रही थी। आगे बढ़ते हैं, भारतीय रुपया, ये जो रुपये वाला सिंबल है इसका डिज़ाइन किसने तैयार किया था? आपको पता है आरबीआई भारत में रुपये जारी करता है ना। सिक्के जारी करने का जो काम रहता है वो वित्त मंत्रालय का होता है, वित्त सचिव उस पर साइन करता है, और जो नोट होते हैं उस पर आरबीआई के गवर्नर साइन करते हैं। तो भारतीय रुपये का जो डिज़ाइन था वो किसने तैयार किया था? डी उदय कुमार ने तैयार किया था। और ये जो डिज़ाइन तैयार किया गया था वर्ष 2010 में इस डिज़ाइन को तैयार किया गया था। तो आज ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की वीडियो थी। इसी प्रकार की क्लास आगे भी मिलेगी। मैं क्लास की लेंथ और भी बढ़ाऊंगा, क्वेश्चनों की संख्या और बढ़ाऊंगा, है ना। कार्य अच्छा लग रहा हो, वीडियो अच्छी लग रही हो, वीडियो पसंद आई हो, क्वेश्चन लग रहे हो कि काम के हैं, तो इस वीडियो को आप लोग शेयर कर देना अपने अपने दोस्तों के साथ में। चलिए, गुड नाइट, जय हिंद, वंदे मातरम।